परतवाड़ा में डाके की दुस्साहसी वारदात। जानराव ढाके के घर पर पड़ा डाका, चाकू का धाक दिखाकर लाखों की लूट। 1,10,000 रुपए की नगद, 90 ग्राम सोना और 200 ग्राम चांदी लूटा। नारायणपुर रोड पर विश्वकर्मा कॉलोनी में रहता है ढाके परिवार। अमरावती में ख्यातनामक बिल्डर है जानराव ढाके। वारदात से सनसनी। परतवाड़ा पुलिस कर रही डकैती की सरगर्मी से तलाश। अचलपुर परतवाड़ा तहसील एवं परतवाड़ा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत नारायणपुर ग्राम पंचायत क्षेत्र में विश्वकर्मा कॉलोनी निवासी जानराव ढाके के घर पर बीती रात से 2-2:30 बजे के आसपास 3 अज्ञात लोगों ने घुसकर ढाके दंपति को चाकू का धाक दिखाया और डाके की वारदात को अंजाम देते हुए 1,10,000 रुपए की नगद रकम तथा 90 ग्राम सोने और 200 ग्राम चांदी के आभूषण लूटकर फरार हो गए। इस समय जानराव ढाके द्वारा विरोध दर्शाए जाने पर डकैतों ने उन पर चाकू का भरपूर वार किया, जिससे उनके हाथ पर गहरा घाव हो गया है और वे घायल हो गए हैं। वहीं डाके की वारदात को अंजाम देने के बाद तीनों डकैतों ने ढाके दंपति को जान से मार देने की धमकी देते हुए उनके घर में चुपचाप रहने और कोई शोर शराबा नहीं करने की बात कही। साथ ही तीनों डकैत अंधेरे के सन्नाटे का फायदा उठाते हुए वहां से फरार हो गए, जिसके बाद डरे सहमे ढाके दंपति ने सुबह होने के बाद परतवाड़ा पुलिस थाने पहुंचकर इस वाकये की जानकारी दी, जिसके उपरांत इस पूरी घटना की जानकारी उजागर हुई और इसके साथ ही जुड़वा शहर में डाके की वारदात की चलती अच्छा खासा हड़कंप मच गया। वहीं परतवाड़ा पुलिस ने मामले की जांच शुरू करते हुए इस घटना को अंजाम देने वाले 3 अज्ञात युवकों की तलाश करनी शुरू कर दी है। मिली जानकारी के मुताबिक अमरावती में भवन निर्माण का व्यवसाय करने वाले ख्यातनाम बिल्डर जानराव ढाके मूलतः अचलपुर क्षेत्र से वास्ता रखते हैं और उन्होंने कुछ वर्ष पहले ही परतवाड़ा शहर के निकट नारायणपुर रोड स्थित विश्वकर्मा कॉलोनी में अपने परिवार के लिए एक आलीशान घर बनाया, जहां पर जानराव ढाके अपनी पत्नी के साथ रहते हैं। हमेशा की तरह कल 2 जुलाई की रात जानराव ढाके और उनकी पत्नी अपने घर में सो रहे थे। वही तड़के 2 से 2:30 बजे के दौरान घर में खटखट की आवाज़ होने पर उनकी नींद खुली। उन्होंने देखा उनके घर में 3 नकाबपोश घुस आए हैं। यह देखकर जैसे ही ढाके दंपति ने शोर मचाने का प्रयास किया तो तीनों नकाबपोश युवकों ने उन्हें चाकू का धाक दिखाकर चुप रहने पर मजबूर किया। साथ ही घर में जो कुछ भी कीमती सामान है उसे तुरंत अपने हवाले करने के लिए कहा। इस समय जानराव ढाके ने जैसे ही डकैतों का विरोध करने का प्रयास किया तो 3 डकैतों में से एक डकैत ने उनके हाथ पर तेज धारदार चाकू से जोरदार वार किया, जिससे जानराव ढाके के हाथ पर गहरा घाव हो गया। यह देखते ही जानराव ढाके की पत्नी ने डकैतों के सामने हाथ पांव जोड़ते निवेदन किया कि उन्हें जो कुछ चाहिए वे सब लेकर जाए, लेकिन घर में किसी को कोई नुकसान न पहुंचाए। इसके बाद डकैतों ने घर की सभी अलमारियां खोलकर देखना शुरू कर दिया तथा अलमारियों में से रखे जेवरात और नगद रकम को अपने कब्जे में लेकर तीनों डकैत मौके से भाग निकले। इस पूरी वारदात को लेकर पुलिस के समक्ष जानकारी देते हुए जानराव ढाके ने बताया कि तीनों डकैतों की उम्र अंदाजन 30 से 32 साल के बीच रही होगी और तीनों में से एक डकैत हिंदी में बात कर रहा था, वहीं अन्य 2 डकैत किसी और भाषा में बात कर रहे थे। इस घटना की जानकारी मिलते ही नारायणपुर परिसर सहित अचलपुर व परतवाड़ा क्षेत्र में अच्छा खासा हड़कंप व्याप्त हो गया है। वहीं पुलिस ने इस मामले में अपराध दर्ज करते हुए तीनों अपराधियों की सरगर्मी से तलाश करनी शुरू कर दी है, जिसके लिए परतवाड़ा पुलिस के दल ने ढाके परिवार के घर पर पंचनामा करते हुए फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट एवं डॉग स्क्वाड की मदद ली। पुलिस को संदेह है कि ढाके परिवार के घर पर डाके की इस वारदात को अंजाम देने से पहले आरोपियों द्वारा संभवतः ढाके परिवार के घर सहित पूरे परिसर की रेकी की होगी। ऐसे में पुलिस अब उन आपराधिक गिरोह पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है जो इस तरह योजनाबद्ध तरीके से चोरी व डाके की वारदातों को अंजाम देते हैं।